हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में मगध साम्राज्य के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मगध साम्राज्य की स्थापना और उसका विस्तार। तो दोस्तों, मगध साम्राज्य का उल्लेख महाभारत व पुराणों में मिलता है। महाभारत और पुराणों के अनुसार इस वंश के संस्थापक वेदरथ थे और इस वंश को वेदरथ वंश के नाम से भी जाना जाता है। वेदरथ के पिता का नाम वसु और पुत्र का नाम जरासंध था। जरासंध एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था जिसने अनेक राजाओं को पराजित किया था, लेकिन अंत में कृष्ण भगवान के कहने पर भीम ने इसको पराजित कर मार दिया था। मगध की राजधानी गिरिव्रज थी, जिसकी स्थापना वेदरथ के पिता वसु ने की थी। इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था, जो एक कमजोर और अयोग्य राजा था, जिसके मंत्री ने इसकी हत्या करवाकर अपने बेटे को गद्दी पर बैठा दिया था। मगध के वंशज। वृषध्वज वंश के बाद जिन जिन वंशों ने मगध पर शासन किया है वो इस प्रकार से हैं। पहले है हर्यक वंश, जिसको पितृहंता वंश कहते हैं। हर्यक वंश ने 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। इसके बाद आता है शिशुनाग वंश, जिसने 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था और इस वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। इसके बाद नंद वंश, जिसने 344 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था और इस वंश के संस्थापक महानंदिन थे। मौर्य वंश ने 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हर्यक वंश, जिसको पितृहंता वंश भी कहते हैं। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की गई थी और इसके संस्थापक मीन्स फाउंडर बिंबिसार थे। बिंबिसार महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। तो फ्रेंड्स, हर्यक वंश के जो मेन रूलर थे वो बिंबिसार, जिसने 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। दूसरे बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। तो सबसे पहले बिंबिसार, जिसने 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। बिंबिसार मगध के आरंभिक हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार ने अंग देश पर अधिकार करके उसका शासन अपने पुत्र अजातशत्रु को सौंप दिया था। इसके बाद बिंबिसार का वैवाहिक जीवन। बिंबिसार ने अपने वैवाहिक संबंधों से अपने राज्य की स्थिति को मजबूत किया और उसने 3 शादियां की। पहली शादी उसने महाकौशल से की थी, जो कौशल राज की पुत्री व प्रसेनजीत की बहन थी। दूसरी शादी उसने चेरना से की थी, जो वैशाली की लिच्छवी की राजकुमारी थी, जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया था। तीसरी शादी उसने क्षेमा से की थी, जो पंजाब के मद्र कुल के प्रधान की पुत्री थी। इन सबसे विवाह करने से उसकी इन सभी राज्यों के साथ शत्रुता समाप्त हो गई थी और मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। मगध की वास्तविक शत्रुता। मगध की जो वास्तविक शत्रुता थी वो अवंती के साथ थी, जिसकी राजधानी उज्जैन थी और अवंती के राजा चंड थे, जिसका युद्ध बिंबिसार से हुआ था और अंत में दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए थे। जब चंड को पीलिया रोग हो गया था, तब बिंबिसार ने अवंती राज के अनुरोध पर अपने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। बिंबिसार ने अंग देश के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिला लिया था। मगध की पहली राजधानी राजगीर में थी। उसमें इसे गिरिवृज कहते थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इसके बाद आते हैं अजातशत्रु, बिंबिसार के पुत्र
अजातशत्रु ने 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था और इसे पितृहंता भी कहते हैं। इसे पितृहंता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी हासिल की थी। इसके बाद अजातशत्रु ने लिच्छवियों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और उनमें फूट डाल दी। उसके बाद उसने लिच्छवियों पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर दिया था और इस युद्ध में अजातशत्रु ने पत्थर फेंकने वाले युद्ध यंत्र का इस्तेमाल किया था। इसके शासनकाल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। तो दोस्तों, हर्यक वंश बौद्ध धर्म के समर्थक थे। अजातशत्रु के प्रतिद्वंदियों में अवंती का शासक सबसे अधिक शक्तिशाली था। अवंती के राजाओं ने कौशांबी के वत्सों को हराया था और वे मगध पर आक्रमण करने का प्रयत्न कर रहे थे। अजातशत्रु ने राजगीर की मजबूत किलेबंदी की थी। इसके जीवन काल में अवंती को मगध पर आक्रमण करने का अवसर नहीं मिला था, लेकिन अंत में अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने इसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद आते हैं उदयन, जिसने 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। उदयन ने पटना में गंगा और सोन के संगम पर एक किला बनवाया था। उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। पुराणों अथवा यथाकोश में नागदशक का नाम दर्शक मिलता है। उदयन के बाद उसके तीनों पुत्रों ने क्रमवार मगध पर शासन किया था। इसके पश्चात जनता ने इन पितृहंताओं को शासन से उतार दिया था और शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य को राजा बना दिया था और उसने शिशुनाग वंश की नींव रखी थी। तो इसके बाद आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में हुई थी। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। शिशुनाग ने 412 से लेकर 398 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था। इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की थी। इसके बाद आते हैं कालाशोक, जिसने 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। कालाशोक का उपनाम काकवर्ण था। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर ली और इसके बाद पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया गया था। कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक महानंदिन था। शिशुनागों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ था और ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए थे। इसके बाद आता है हमारे पास नंद, जिसकी स्थापना 344 ईसा पूर्व में की गई थी और उसके संस्थापक महानंदिन थे। महानंदिन का दूसरा नाम उग्रसेन था, जिसे पुराणों में महापद्म कहा गया है। महापद्मानंद मीन्स महानंदी ने स्वयं को एकराट कहा था और ये मगध साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इसने सर्वप्रथम कलिंग को विजय किया था तथा वहां एक नहर खुदवाई थी, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने अपनी हाथी गुफा अभिलेख में किया है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मानंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठा लिया था। व्याकरणाचार्य पाणिनि इसके मित्र थे। यह निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। पुराणों में से सर्वशक्तांतक की उपाधि दी गई है। महानंदिन के 8 पुत्र थे, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविपाशनक, दशसिद्धक, कैवर्त और धनानंद। तो इसके बाद धनानंद, जिसका शासन 366 से लेकर 322 ईसा पूर्व तक रहा है। पद्मानंद के 8 पुत्रों में धनानंद सिकंदर का समकालीन था। ग्रीक यूनानी लेखकों में इसे अगरमीज कहा गया है।
धनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। धनानंद ने जनता पर अत्यधिक टैक्स लगाए थे, जिस कारण जनता उनसे बहुत परेशान थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका फायदा उठाकर चाणक्य की मदद से धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। जो नंद शासक थे वो बहुत धनी और शक्तिशाली थे। कहा जाता है कि इनकी सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार तथा 3,000 से लेकर 6,000 तक हाथी शामिल थे। और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी थी।